भले कितने भी पैसे वाली स्कूलों पर इस जैसी स्कूल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी और कि हर कोई टीचर ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। और हॉस्पिटल, स्कूल और होटल, ढाबा ये माल नहीं बेचते हैं, फीलिंग बेचते हैं। हम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा रहे हैं, इनके हौसलों के पंख लगा रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, उसमें हमारे आईएएस आईपीएस आएंगे। जहां भी आपकी नेम प्लेट लिखे उसके नीचे शेखावाटी लिख दो, तो क्या बात है, फिर फल फूल जाएगा पूरा एरिया। अब बेटी के साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी माता राम जी इनके साथ आएंगे। अनुशासन संस्कार का संगम होना चाहिए, सिर्फ नंबर नहीं होने चाहिए। संस्थाओं में व्यापार नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिकाओं में इनकी एनर्जी चलती है। राजस्थान में सबसे अच्छा रिजल्ट। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और 12th साइंस बोर्ड को रिजल्ट आयो तो एक नाम चारू मेर गुंजो, वो नाम है दिव्या भादू। और वो नाम उठ गयो बिया बाड़मेर, लेकिन बिया आपने शेखावाटी लोसल जकी स्कूल वो किया कर है के गांव की माटी भी टोपर देवे है के टोपर इयान को देवे के अंगामो है जो को पूरा राजस्थान के मायने बाचो। शेखावाटी स्कूल की बात करें तो 10th स्कूल में राजस्थान टॉप करो, 12th स्कूल में राजस्थान टॉप करो। और बिग बात के मायने टॉप करता ही मतलब सौ बड़ी बात तो यह है कि घरा अगले दिन प्रोग्राम यान को रखियो के लागे के पहलू बेटा जिन पूरा बेरो हो के हाँ कॉन्फिडेंस ओ हो के आपा टॉप कर रहे हैं। पहली तो थाने मोकली बधाई। थैंक यू। बाड़मेर जो को सेक्टर आवे बहुत बड़ा बड़ा नाम भी बैठू आवे, जहाँ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी है और बहुत सारा बड़ा बड़ा लीडर बैठू आवे। और बे भी थारा अठू शेखावाटी स्कूलों पढ़ गएड़ा है। और बिग बात के मायने जिम्मेदारी थारी भी अठे शेखावाटी माता ने मन लागे बढ़ गई। और बड़े सारा बार बता रहा के थे 10th में आना के एक औसत स्टूडेंट जी कहवे के 82% 10th में थे ले रहा। और बिग बाद में वो जो सफर है शेखावाटी के साथ में वो कियान गुरियो। सबसे पहले तो शेखावाटी स्कूल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बीएल सर को, जिन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और अगर बात रही स्कूल की तो हमारे घर के पहले से बच्चे यहाँ पढ़े हुए स्टार्टिंग से ही, तो ऐसा था कि यहाँ घर जैसा माहौल था, परिवार के संबंध भी थे स्कूल से। और ऐसा कभी नहीं लगा कि घर इतनी दूर है, मतलब बाड़मेर और सीकर के बीच में इतनी दूरी है, तो भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से कहीं दूर आई हूँ। भले यहाँ के हर कोई टीचर ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है और वैसे ही हमेशा सम्मान दिया है। पढ़ाई की बात करें तो वो जहाँ तक मैंने आज तक स्कूलें देखी है, भले बड़ी बड़ी स्कूलें हो जैसे अंबानी स्कूल है, पर भले कितने भी पैसे वाली स्कूलों पर इस जैसी स्कूल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। और मैं सबको यही कहूंगी कि मेरी लाइफ की ये बेस्ट स्कूल है और रहेगी। चेंजेज 10th में 82% और अब 99.80। और एक नंबर की तानी बोर्ड तानी छोड़ो के अगली बार कोई टाबर तानी नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, बस एक मीनिंग को समझने में गलती हो गई थी हिंदी में, तो उसकी वजह से कट गया। बाकी तो मतलब सर के सपने थे, घर वालों के सपने थे, खुद के भी थे कि जो 10th में नहीं किया मैंने वो मैं आगे करूंगी। 10th में तो ऐसा था कि एनवायरनमेंट भी नहीं था वहाँ पे इतना पढ़ने का, जब बच्चे इतने एनवायरनमेंट में थे नहीं पीसफुल, पर यहाँ की पीसफुल एनवायरनमेंट मिला। स्टडी भी बहुत अच्छी थी, मतलब टीचर्स का ध्यान हर बच्चे पे फोकस, कैसा बच्चा पढ़ रहा है हर वक्त ध्यान देना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, ये सबसे अच्छी बात थी। हॉस्टल में विशेष थे 28 रिया 2 साल 28 रेर गुरुजीगन बड़े सरगन पढ़ाई करी। 2 साल में थानियान की कई चीज लगी कि शेखावाटी ने पूरा राजस्थान का मायना अलग करे। ऐसे अगर हॉस्टल की बात करें तो हमारे एचओडी सर थे धर्मेंद्र जी सर, भले मैं 2 साल रही तो वो हमेशा मुझे ऐसा नहीं था कि कभी पूछते नहीं थे, मतलब हर 2 दिन के बाद वो मुझे बुलाते थे, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अब की बार रिजल्ट बाड़मेर ही जाएगा। हर तरफ से मुझे मोटिवेट करते थे कि तू प्रेशर कभी मत लेना, जैसी पढ़ाई करी वैसी कर। और लाइब्रेरी में हमारे भरत जी सर थे, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। क्या कॉन्फिडेंस पहली हो का आपा टॉप कर सा, चाहे स्कूल टॉप करो, चाहे जिलो टॉप करो, चाहे राजस्थान टॉप करो, कुछ कॉन्फिडेंस हो पहली? 11th की स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, फिर हाफ में आई तो ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और 12th में तो सारे टीचर्स को था, तो ऐसा था कि हाँ उनके सपनों को पूरा करना है, थोड़ा अपना हार्डवर्क ज़्यादा दिया ताकि मैं जो वो चाहते हैं वो पूरा कर सकूं। और थोड़ा तो ऐसे मन में भी था कि यहाँ इतनी दूर तक घर वालों ने भेजा है तो कुछ तो अच्छा करके ही जाना है वापस। बड़े सर को अनाउंसमेंट अब हेलीकॉप्टर यात्रा को बहुत भी चल रही है, चारों मेर ट्रेंडिंग में चल रही है कि दिव्या हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सी और चारों मेर वो बोले ऊपरों ही फूल बरसा सी। हाँ, ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
अब ऐसे मैं अगर सोचूं तो मैं जॉब के बाद ही ऐसे एरोप्लेन की या हेलीकॉप्टर की यात्रा करती, पर अभी 12th के बाद मतलब मैंने खुद ने कुछ किया है, उस पे मुझे ये सुविधा प्राप्त हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट कतो हो गया हेलीकॉप्टर को, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपा गांव की बात करा तो गांव के मायने कोई दूसरो भी उतरे तो गांव का बेड़ा हो जावे देख बन के यार कहीं आयो है कहीं को नहीं आयो। एक टाइम हुए भी टाइम पर के हाँ जार दे कर तो आवा कहीं यार कहीं को नहीं, अब थे खुद जा रहे हो बड़े सर के साथ में। हाँ सर, इसकी तो ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि बचपन से ही बच्चे को ऐसे होता है, जैसे ऊपर उड़ते हुए देखते तो हमें भी लगता है काश हम भी उड़न कभी, खटोलो। हाँ काश हम भी कभी इसमें बैठे, तो उसकी तो एक्साइटमेंट है ही। देखो टिकट ले बिया बैठ बम फील अलग आवे है, और सौ बड़ी बात है कि खुद को प्राइवेट एकदम बुक करार ले जानो के ओ आपनो ही है, अत्ता टाइम के खातर वो आपनो ही है, बा फीलिंग अलग आवे। टिकट लेर जावा जना ये लगे कि हाँ भी डेस्टिनेशन पर बैठे उतरनो है, अरबी की अलग एक फीलिंग हुए, लेकिन के हाँ ओ पूरा बुक सिर्फ आपने लिए हुई है, बा फीलिंग अलग हुए। हाँ वो तो फीलिंग अलग ही होती है, क्योंकि उस टाइम अगर अपन टिकट लेके जाते हैं तो वो अपन कहीं खुद जाना चाहते हैं तो वो लोगों को नहीं पता होता। जैसे अभी मैं सर ने बोला है तो मतलब सारे राजस्थान में सर ने घोषणा करवाई है, तो ऐसा भी है कि हाँ नाम भी हो रहा है परिवार वालों का कि उनकी बेटी है, तो ये अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने घर वालों का नाम रोशन किया है, सबसे ज्यादा खुशी देखो एक टाइम हो जब गांव के मायने कहता है कि छोरी हुई है और छोरो तो जना थाली बजाता और छोरी होती है ना कहता कि छोरी हुई है, मतलब मुंडा के मायने निकलती जना यहाँ लागतो के आल्यो। क्यों सर आई बात गांव के मायने सब पहली होती? हाँ गांव में पहले ये बात चलती थी, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं, हमारे पास सब सम्मान था, क्यों हमारा संयुक्त परिवार है और दादाजी दादी हमेशा इनके ऊपर बड़ा हाथ रहता था। और आज बेटी है जबकि मान बढ़ाए हो पूरा राजस्थान में। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बाड़मेर राजस्थान पूरे में अच्छा लग रहा है। हमारा परिवार यहाँ 20 साल से जुड़ा हुआ है इस संस्थान से, और मन में एक टीस थी कि कहीं नहीं अपना बच्चा टॉपर करे तो अच्छा रहेगा। 20 सालों शेखावाटी 20 साल से रेगुलर शेखावटी से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कत्ता टाबर पढ़ा दिया उलाट अब 14 तो पढ़ गए, 15वां का अब नंबर लगने वाला। अच्छा 14 पढ़ा दिया। हाँ मनिया लगा देखो ये खड़िया जखा भी थे से भी। ये भी शेखावाटी से पास आउट है, मैं 2005-06 में आया था फर्स्ट बार में। अच्छा थे बड़ा भाई हो? हमें चाचा की लड़कियां, बड़े भाई, सारा संयुक्त परिवार ही है। मतलब देख लो कि 14 टाबर तो हटपटगार, 15वां अब वापस एडमिशन चालू है, और 14 टाबर के मायने देख लो ए मनिया लागे थारे सागे पढ़ेड़ा के गुरुजी। देखो ए हठीन स्कूल संभाल रहे यार, ए सागे सागे पढ़ेड़ा या सीनियर जूनियर। हाँ 2006 में ही आएगा। हाँ और 2008 में 12वीं पास करी और मैं 2007 में करी। हाँ। पर मैं 2006-07 एक साल दोनों सागे पढ़ेड़ा, 11वीं मार में 12वीं मार, बस इतना ही फर्क। और भी चीज को बेनिफिट ओ मिले के बच्चन भी यहाँ लागे को नहीं का आपा कौन सी नई जगह जा रहे हैं, और इस जगह आता नहीं सर अबार चर्चा सुनी के थे के प्रोग्राम सेट कर दियो और गाना भी बन गया। सो बड़ी बात है रिजल्ट आयो, रिजल्ट आया बाद में गाना भी बन चुका है दिव्या के नाम का, और बी के साथ के मायने कई स्टोरीज भी बन चुकी है। हाँ हमारा एक बच्चा है, बहुत गरीब वर्ग का छोटा भाई है, उसने बनाया, इसे गाना बना दिया बैठे बैठे और भेज दिया हमारे के, मैं भी वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। उसका नाम देवाराम है और बहुत अच्छा लगा, अच्छा गाना बनाया, मैं भेजूंगा आपके। देखो गाना भी बना दिया, वीडियो भी बना दिया, एक वीडियो और बनायो बिग माइने जी एआई वॉइस है अपने भी साबुत। आ देखो तूने टॉप किया है। हाँ बेटी मैंने भी सुना है वो कृष्ण का तला गांव की है। अब की बार राजस्थान में सबसे अच्छा रिजल्ट शेखावाटी स्कूल का। कितने साल को टाबर है गानो बना बोलो? 9th क्लास का है, अभी 10वीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। सुनी जिया ब्याक मायने मेल करया करे आपने बिया थे गांव के मायने बड़ो प्रोग्राम कर बहुत दियो अगले बड़ा। दिन। हाँ हमारा परिवार बड़ा है तो राजनीतिक क्षेत्र से पढ़ाई से काफी जुड़ा हुआ है, तो पूरे जिले से लोगों का संदेश आने हो गया, बधाई आने कांग्रेचुलेशन, तो इसलिए हमने कार्यक्रम रख ही लिया था दूसरे दिन, क्योंकि दूसरे दिन नहीं वापिस शेखावटी का फोन आ गया कि परसों हमारा प्रोग्राम है, इसलिए जल्दी रख लिया था। राहुल सर का भी फोन आया कि हम आ रहे हैं। अच्छा हाँ तो सर थे बेटा पुग्याना कहीं स्थिति गांव पुग्याना जी टाइम पर बठे पहुंचा जना मानिया लाग्यो जिया ए तैयारियां चल रही है 5-7 दिनों, और सब एडवांस तैयार है। जिया गाँव को चोटन भी 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन ए सबको एक ही चीज है कि आपने चोटन तक ही आना है, पच मैं आवांगा। अच्छा और कम से कम 15-20 गाड़ियां चोटन आई है यहाँ की, और बठे माँ को स्वागत भी करया। बाद में पूरी टीम एक साथ हुई, बस बठे जुलूस निकालता हुआ आराम 60 किलोमीटर गांव तई, घंटा 2-3 तई बिल्कुल आराम गांव पहुंचा। गांव गया जहाँ बठे खूब सारा लोग मेहमान, खाना की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ बढ़िया जचाई। बाड़मेर के मायने एक छोटो सो गांव, लेकिन धमाको अतो बड़ो हो कभी की गूंज पूरा राजस्थान के मायने। अंकल जी
कहीं थारी तो छाती यहाँ लागे कि 4-5 इंच तो फूल की हाँ, दिखे बिल्कुल बढ़िया है, सबसे अच्छी है ये गांव में, खुशी है हमारे पूरे को, गांव परिवार को। और एक शेखावटी इसकी स्कूल छोटी सिस्टर है, चाचा की लड़की है, वो भी आर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आर्ट्स में सेकंड टॉप किया है। अच्छा बिल्कुल। बात करा बोर्ड एग्जाम्स, कौन सी 2 बातों को है जो और टाबरा ने स्पेशल ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई करते टाइम पर, तैयारी करते टाइम? सबसे मेन तो बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी में अपन सोचते हैं कि हमें ऊपर से थोड़ी जो मेन लाइन है अगर उनको अंडरलाइन करके पढ़ लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अब की बार जो पेपर हुआ था तो उसमें मैंने देखा कि जो डायग्राम है उसके नीचे से भी क्वेश्चन है जो बच्चे सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से आएंगे, लेकिन टीचर्स ने पहले ही हमें बता रखा था कि यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो हमें तो इजी लगा था। पर मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर आपको बोर्ड में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी की बुक तो लाइन वाइज पढ़े, और ऐसा नहीं कि आप जब एग्ज़ाम आए तभी फास्ट पढ़े। ज़रूरी नहीं कि हम फास्ट सिलेबस रिवाइज करें, अगर अपन पहले से ही मेंटेन रखेंगे अपने सिलेबस को तो आगे जाके भी जब एग्ज़ाम आएंगे तो अपन ऐसे नहीं कि हाँ 12-13 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम उस टाइम भी 2-3-4 घंटे पढ़े तो भी वो अपने लिए फायदेमंद होगा उस टाइम भी। बहुत सारी बातें हैं जकी जानी। और राजस्थान टॉपर एक चीज बताई कि कौन सा बच्चा ने कहीं ध्यान रखना है। राजस्थान टॉपर और कोई भी क्लास के मायने टॉप करना हो तो स्टडी बड़ी डीपली करनी पड़े। 10वीं एक टॉप कर जावे, 12वीं एक टॉप कर जावे, अलग अलग टॉप कर जावे, लेकिन एकमात्र पहली बार शायद यहाँ हो रहे हो लो कि शेखावाटी स्कूल लोसलू 10th में भी टॉप, 12th साइंस में भी टॉप, मतलब जावे बठिनी नाम शेखावाटी गूंज रहे है। धन्यवाद दिलराज जी। मैं मीडिया का आभार व्यक्त करता हुआ एक ही बात कहना चाहूँगा, बीएल रणवा 1989 से लेकर 2026 तक बच्चों से कनेक्टिविटी, पेरेंटल बच्चों को स्नेह प्यार और माता पिता जैसी शक्ति, ये इनका एक समावेश रहा है। और उसी की वजह से मेरे मन में शुरू से ही रहा है कि मेरे बेटे बेटियां कामयाब तो बने ही बने, लेकिन जो कनेक्टिविटी, जो मान सम्मान हमारे एल्यूमनाइज का है और जो शिखर पे हमारे एल्यूमनाई गए हैं, चाहे राजनीतिक फील्ड में देख लो, चाहे आप आईएएस में देख लो, आरएएस में देख लो, डॉक्टर इंजीनियर तो खैर घर घर में शेखावाटियन है, लेकिन जो कनेक्टिविटी, जो बॉन्डिंग शेखावाटी के साथ इन बच्चों की रही है वो निराली है। और उसका कारण यह है कि यहाँ का वातावरण माँ शारदे ने खुशबूदार बनाया है, महक है, और एक जो स्कूल का वातावरण होना चाहिए कि एंटर होते ही महसूस हो कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। देखिए 3 बिंदु बताऊंगा, हॉस्पिटल, स्कूल और होटल ढाबा, ये माल नहीं बेचते हैं, फीलिंग बेचते हैं। बिल्कुल। और जब स्कूल में घुसते हैं तो लगना चाहिए कि बेटी कामयाब होगी, हॉस्पिटल में घुसते हैं तो मेरा जो भी पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, और ढाबे पे जाते ही मेरा पेट खराब नहीं होगा। ये 3 बिंदु होते हैं। ये फीलिंग जो लेके चलता है उसको मेरा ये मानना है कि उसमें बहुत सच्चाई और अच्छाई होती है, और उसी की वजह से यह है कि आज जिस मुकाम पे अपन है ये खगोलीय घटना है, ये ब्रह्मांड की घटना है, और ये देवी देवताओं की दुआओं से भी है। हम लोगों ने तो मेहनत की है, परिवार ने भी की, मैंने भी की, लेकिन ये दुआएं हुई एक साथ 37 साल की। मीडिया की दुआएं रही, जनता की दुआएं रही, हमारे एल्यूमिनाइज जो निकले हुए थे उनकी दुआई थी कि हमारा शेखावाटी जो तक्षशिला और नालंदा है, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, शिक्षक हैं, गुरु हैं। शिक्षक में टीचर में फर्क है, टीचर सिर्फ रीडिंग करवाता है, लेकिन शिक्षक तो जीवन सिखाता है, और ये गुरु पद्धति है, ये तक्षशिला और नालंदा का केंद्र है। और ऐसे ही हमारे बेटे हैं जो 82% से 99.80 दोनों सफलताओं के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये ऊपरवाले की कोई कृपा रही और आप लोगों की दुआएं रही कि ये ब्रह्मांड में पहली बार देश आजाद होने के बाद 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं हैं। एक तो 10th में 599 नंबर कभी नहीं आए, और एक पूरे इतिहास में 1947 के बाद जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना है उसके बाद में दोनों बोर्ड टॉप किसी ने नहीं किया। मैं समझता हूँ एक संस्था और दुनिया के मायने ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद और इन परिवारों की दुआएं और इन बेटियों की मेहनत और इनका डिसिप्लिन और हमारे टीचर्स का समर्पित भाव, और वही कारण है कि ते हर साल जवान होता जा रहे हो। हाँ, वो तो मैंने एक दिन बताया था, मेरी कोशिकाओं में इनकी एनर्जी चलती है, मेरी एनर्जी नहीं चल रही। सेल्स होती है ना, साइंस वाले समझते हैं, कोशिकाएं सबसे प्यारा पार्ट होती है बॉडी की, और उनमें वो रीजनरेट होती है। कौन करते हैं? दिव्या प्रियांशी, इनकी वजह से वो रीजनरेट होती रहती है। इसलिए मैं तो आप देखते जाइए 85 का लग रहा हूँ, अब 12 महीना बाद मिलांगा, अब क्या एनर्जी हूँ, जहाँ 45 को नजर आऊंगा, फिर भी के बाद में 40 को। यही तभी तो एनर्जी, कोई कारण है। पिछला इंटरव्यू में बात करी कि रणवा नहीं रनवे है, और भी रनवे के ऊपर थे क्यों कि मैं सिर्फ उड़ान ही भरावा, लैंडिंग करवाड़ो काम मारो को नहीं। और वो सपनों भी सर मैं गुड़ियान कियो भी जी टाइम पर भी कियो कि एक तो आपा टिकट ले और हवाई जहाज के मायने बैठा
जना यहाँ लागे सिर्फ 30 सीट आई अपनी है, अब तो पूरा हेलीकॉप्टर ही आपनो है। की फीलिंग अलग पूरी है। हेलीकॉप्टर आपनो और भी हेलीकॉप्टर में एक मैसेज है जो को मैंने आपको कहा था, मैं बोली हो चुकी बात भाई बोली नहीं और अरमान आका जका इनके हौसले हैं उनको उड़ा रहे हैं हम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा रहे हैं, इनके हौसलों के पंख लगा रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि उस हेलीकॉप्टर में बैठ के ये सोचेंगे कि हम चार्टर विमान लेकर के कभी शेखावाटी आएंगे, ऐसी कल्पना हमारी बेटियां लेगी। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इन दोनों बेटियों ने वो कमाल किया है जो राजस्थान की बेटियों को मैसेज देगी कि शिक्षा और अनुशासन संस्कार का संगम होना चाहिए, सिर्फ नंबर नहीं होने चाहिए, संस्थाओं में व्यापार नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा खेला है और इस खेले में मां शारदे ने जो हमें आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत बधाई हो। तो सर पूरा प्रोग्राम कहीं रेसी भी दिन जखे दिन फूल बरसी हेलीकॉप्टर राजस्थान जी दिल्लू आंखों के आज तो ट्रेलर है, फिल्म सा बाकी है। राजस्थान के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, उसमें हमारे IAS IPS आएंगे, स्थानीय नेता वगैरह जितने भी नेतागण लोग, स्थानीय प्रबुद्ध लोग तो बधाइयां देंगे ही देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे दोनों ही बेटियां IAS बनना चाह रही है, तो क्यों ना IAS और IPS आए। और मैं जो IAS IPS आएंगे आप देखेंगे, वो जो आएंगे वो शेखावाटी के लिए पहले से आशीर्वाद देते आए हैं। और उस दिन का ऐतिहासिक दिन होगा, हेलीकॉप्टर की उड़ान पूरे राजस्थान के लिए होगी, फिर हमारे धार्मिक स्थलों का भ्रमण, फिर शेखावाटी स्टेडियम में उतरना, बेटियां उनके साथ उतरना। अब बेटी के साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी माता राम जी इनके साथ आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। जो 80 साल के हैं वो इनके साथ आएंगे, वो ही उड़ेंगे और वो ही उनको उतारेंगे, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से रनवा नहीं रनवे बनाऊं। और रनवे का जो बड़ा कारण ये हुआ है, उसका कारण ये है जो ये हमने हौसला अफजाई के लिए रखा कि ये खगोलीय घटना है जो राजस्थान में पहली बार हुई है। और हम मां शारदे से प्रार्थना करेंगे और जो रनवे पे जो हमारा टेक ऑफ होगा उससे हम एक संकल्प लेंगे कि इस इतिहास को पुनः दोहराएं। और सर वही कारण है कि थारा बच्चा है जखा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की यहाँ को सोचा कि अपन पास होना है, लीडर बनवा की भी सोचा कि बाड़मेर के मायने जहाँ थारा स्टूडेंट रविंद्र सिंह भाटी है, निर्मल चौधरी है, 20 सेक्टर और टॉप करबो बड़ी बात है। वही बात है, जैसे मुकेश भाकर, रविंद्र निर्मल का एक त्रिवेणी संगम बना विपरीत राजनीति करते हुए, वैसे ही हमारी बेटियां और बेटे मिलकर के IAS और IPS IFS RJS इनका एक तहलका मचाएंगे। और जहां जहां भी जाओगे, मैं तो कई बार कहता हूं कि BL रणवा मालिक बनाता है, जहां जहां जाएंगे शेखावाटी के मालिक मिलेंगे। और जहां जाएंगे, जहां भी पर्ची, मैं तो इनको आगे एक मैसेज और दूंगा, जहां भी आपकी नेम प्लेट लिखे उसके नीचे शेखावाटी लिख दो, तो क्या बात है, फिर फल फूल जाएगा पूरा एरिया और एक बड़ा मैसेज जाएगा। हालांकि वो सेकंड ही नहीं है, लेकिन इनकी जोड़ी इतनी जोरदार थी, मैंने कहा एक बार बाड़मेर की धरती पे आवाज आनी चाहिए। और बाड़मेर की धरती पे आवाज आई। और सबसे बड़ी बात है कि सूजाराम जी का जो परिवार है उसका जो कोई जवाब नहीं है। वहां बैठे भी परिवार से अकेले थे बेटी के रूप में, लेकिन इन्होंने कभी न तो सोचा, 15-15 बच्चे पढ़ गए एक परिवार के, न कभी ये आए लो भी, हमारी राम भी, फोन पे भी। तो ऐसे परिवारों में जो विश्वास है उसकी वजह से शेखावाटी में हमारी बेटी ने उड़ान भरी है। शेखावाटी तो सदा अपने बच्चों के लिए यूं हमारे दुआ से, सारे मीडिया की तरफ से हमारी बेटी को ये गुलदस्ता यूं कही है। वैसे आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और 11 तारीख इससे भी बड़ी होगी ये उम्मीद करता हुआ, और आने वाला भविष्य और बड़ा होगा ये उम्मीद करता हुआ आज की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो बिल्कुल बात करी कि बड़े सर बड़े किया बनता जावे, बड़े सर इया बड़ा बने, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों आदमी बड़ो बने। और कर्म आपको शिक्षा है और शिक्षा में अपना समाज के मायने की साबू ले जावे। बेको सौ बड़ो जीतो जागतो उदाहरण अगर कोई आवे तो बड़े सर को आवे। धन्यवाद। राम राम साहब।